अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाज़त में रखें, आमीन। अच्छा जी, आज का व्लॉग मैंने फ़जर की नमाज़ से स्टार्ट किया है। तो फ़जर की अज़ानें हो रही थी और लाइट जो है ना हमारी गई हुई थी। 2 बजे रात से जो लाइट गई थी तो फ़जर की अज़ानें भी हो गई, नमाज़ भी अदा कर ली, लेकिन लाइट हमारी काफ़ी देर बाद आई थी। तो बहरहाल फिर नमाज़ मैंने अदा करी फ़जर की, और नमाज़ अदा करने के बाद जो है ना तस्बीह वगैरह पढ़ती रही कि थोड़ी लाइट आ जाए तो फिर हम कुछ और दूसरा काम करें। आपको पता है यहाँ पर लाइट का बड़ा मसला होता है और बहुत परेशानी है, और हमारे इलाके में बहुत ज़्यादा लाइट बंद हो रही है। तो बहरहाल नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैंने इमरजेंसी लाइट वगैरह खोली, इमरजेंसी पंखे वगैरह लगाए, और जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा हब्स हो रहा था मौसम भी, क्योंकि आपको पता है एकदम बारिश हो रही है और एकदम हब्स हो जा रहा है, और उसकी वजह से लोग बहुत परेशान हो रहे हैं कि क्या करें। या तो खुलकर बारिश हो जाए ताकि मौसम एकदम अच्छा हो जाए, लेकिन वो बारिश हो रही है और एकदम बंद हो जा रही है। तो बहरहाल मैं नमाज़ के बाद तस्बीह पढ़ रही थी। मैं ज़्यादा करके तस्बीह इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ की पढ़ती हूँ। तो बहरहाल नमाज़ अदा कर ली मैंने, और फिर उसके थोड़ी देर बाद ही अल्लाह का शुक्र है लाइट भी आ गई हमारी। तो बड़ा सुकून मिला, लाइट आई तो आपको पता है लाइट आ जाती है तो बड़ा सुकून मिलता है। जो है ना दिन ऐसे ही गुज़र रहे थे, और जो है ना वक्त के साथ साथ ऐसे ही वक्त गुज़र रहा था, और मैं इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ की तस्बीह मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ। मुझे बस अच्छा लगता है ये इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ना। तो नमाज़ के बाद जो ना इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ी, और बस इसी तरह से जो ना फिर उसके बाद जो ना आपको पता है फिर कितनी तेज़ी से वक्त जाता है कि घर में इतने काम होते हैं, और आज तो बहुत ज़्यादा काम भी थे। तो बस फिर सुबह के जो काम आपको पता है कितनी तेज़ी से शुरू होते हैं, और वक्त ही नहीं मिलता आराम करने का भी कि थोड़ा सा भी आराम कर लें। बस वानिया सुबह उठ गई थी, और वानिया ने अपनी जल्दी किचन की सफाई करी और अपना नाश्ता बनाने के लिए वो खड़ी हो गई है। तो ये बहुत अच्छा होता है कि जब घर में बच्चियाँ थोड़ी-सी बड़ी हो जाएँ तो वो आधे से ज़्यादा काम वो ख़ुद निपटा देती हैं, और माँ-बाप को जो है ना आसानी हो जाती है, और इसलिए थोड़ी-सी मुझे आसानी हो गई। मैंने बोला चलो बेटा ऐसा करो, तुम नाश्ता करने के बाद तुम सफाई वगैरह कर लो, और मैं जो है ना मशीन लगा लेती हूँ। आपको पता है कपड़े इतने जमा हो गए थे मेरे पास, और मुझे इतनी परेशानी हो रही थी क्योंकि बारिश तो रुक ही नहीं देती है। बहरहाल जैसे तैसे करके हमने तो अपने कपड़े धो लिया, क्योंकि भाई ज़ाहिर बात है, मैंने कहा चलो कपड़े धो लो, फिर जैसे भी होगा फिर अंदर ना पंखे वंखे में सुखा लेंगे। और हमेशा ये होता है, मतलब जब भी, और बारिशों का सीज़न भी चल रहा है वैसे, लेकिन जब भी मम्मा जो है वो करती हैं ना कपड़े धोती हैं तो बारिश ही हो जाती है। हाँ, आप लोगों के साथ भी ये परेशानी हो रही होगी, ज़ाहिर बात है, क्योंकि सबके घरों में ही कपड़े जमा हो जाते हैं, बच्चों के बड़ों के सबके, और बारिश में तो ज़्यादा जमा होते हैं, और बच्चे जो ना उतार देते हैं और बस डाल देते हैं कि चलो माँ बाप धो देंगे कपड़े। तो बस मम्मा ने नाश्ता कर लिया था, लेकिन मैं अपना नाश्ता ना बिस्किट वगैरह जैसे करती हूँ। हाँ, मेरी तो शुरू से आदत है, मैं सुबह ही उठ के अपना नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद काम शुरू हो जाते हैं तो फिर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, और ये मुझे बिस्किट विस्किट ये बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से अपना नाश्ता करती हूँ। अंडा ब्रेड वगैरह इस तरह की चीज़ मुझे पसंद आती है, और मैं यही नाश्ता अच्छा मुझे लगता है। बस तो इसी के साथ साथ जो ना नाश्ता करके जो है मैंने सफाई कर ली थी घर की, और मम्मा ने जो है कपड़े धो लिए थे। हाँ, और जो ना बस देखें कपड़े हमने सारे धोए, और मौसम एकदम जो ना इतना ख़राब हो गया, और बस जल्दी जो ना हमने कपड़े उठाए वहाँ से, उठा के कुछ जो ना मैंने टोकरी में डाल के कुछ अलग करे, कुछ फैला दिए कपड़े। फिर इसी के साथ साथ जो ना नमाज का टाइम हो गया, मैंने और वानी ने नमाज़ अदा करी, और दोपहर को जो है मैंने मैगी बना ली थी। हाँ, क्योंकि कपड़े धोने के साथ साथ हमें टाइम ही नहीं मिला कि हम दोपहर का खाना बनाएं। तो मेरे पास तो रखा हुआ था कल का पुलाव, तो मैंने वही खा लिया था, और वानिया ने अपने लिए मैगी बना ली। तो इस तरह से हमारा दोपहर का जो ना खाना जो ना हमने खा लिया। अब रात के लिए हम फिर बनाएंगे, तो जो भी बनाएंगे फिर हम आपको बताएंगे कि हम क्या बना रहे हैं और क्या पका रहे हैं। तो मेरा तो इरादा ये है कि मैं कोई ईज़ी चीज़ बनाऊँ ताकि जल्दी से झटपट तैयार हो जाए, क्योंकि फिर गोश्त बनाओ तो गोश्त को गलाओ करो, बहुत पंचायत होती है। तो इस वजह से मैं ईज़ी ही बनाऊँगी, क्योंकि मुझे थकन भी बहुत हो गई थी, क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना था, और तो फिर मार्केट से मैं सौदा वौदा भी लेकर आना था मुझे, तो मैं इसलिए मार्केट भी चले गई थी। बहरहाल जैसे ही मार्केट से आई तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, जल्दी जल्दी हमने कपड़े वपड़े। तो आज रात के खाने के लिए मैं चने की दाल बना रही हूँ भुनी हुई,
ठीक है ना। इसकी रेसिपी भी दूँगी मैं आपको चने की दाल की। तो बाज़ बार ये है कि इंसान गोश्त और इस तरह की सब्ज़ी वब्ज़ियाँ खा के ना बहुत तंग आ जाता है, तो फिर दिल चाहता है चने की दाल। तो ये भुनी हुई चने की दाल है, पराठों के साथ हम खाएँगे। पहले मैंने इसको साफ़ कर लिया, अब मैं इसको किसी बर्तन में भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, तकरीबन आधे घंटे के लिए, ठीक है ना। अच्छा, ये दाल जो है ना, मैंने देखिए भिगो के रखी थी ना, तो फिर मैंने इसको बॉयल कर ली दाल को, ठीक है ना। बॉयल करके मैंने इसका पानी निकाल लिया, ताकि ये चने की दाल बनाने के लिए बॉयल दाल की ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। 2 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया है, आप कम ज़्यादा ऑयल कर सकते हैं। अच्छा, ये है कड़ी पत्ता, और ये 4-5 जो है ना कड़ी पत्ता है, ठीक है, और ये ज़ीरा है 1 चम्मच, ठीक है ना। अब मैं इसमें मिला दिया। अच्छा, गली के बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं और बच्चे शोर भी बहुत कर रहे हैं। अगर आप लोगों को आवाज़ आए तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर करें, ठीक है ना। और ये 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा वो करूँगी, लहसुन अदरक को, जीरे को और कड़ी पत्ते को। तो ये दाल जो ना झटपट तैयार हो जाती है। और आपको पता है, आज मैंने मशीन भी लगा ली थी, कपड़े भी धोए थे, बारिश आ गई, कपड़ों को अंदर किया, बहुत ज़्यादा जो ना हमारे साथ मसले मसाइल हो गए, तो इसकी वजह से जो है ना झटपट ऐसे कोई खाना बना लें जिससे, हालांकि मेरा इरादा था कुछ और बनाने का, लेकिन बस मैंने झटपट ये बनाना मुनासिब समझा। अच्छा, ये 1 अदद टमाटर जो मैंने छोटे छोटे इसको काट दिया, ये टमाटर भी मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। ये हल्दी है आधी चमची, और ये देखिए ये आधी चमची जो है ना वो है लाल पिसी हुई मिर्ची, ठीक है ना। ये चम्मच मेरा अपना है, मैं अपने हिसाब से चम्मच से डालती हूँ। आप लोगों के पास जो चम्मच है अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ये भी आधी चमची है, क्योंकि ये मिर्ची है लाल वाली, ठीक है ना। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता हमें भूनना भी है इसी के साथ। और ये है धनिया पाउडर, ठीक है, ये 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया। ये ना गरम मसाला है साबुत, इसमें बड़ी इलायची भी है, लौंग भी है, काली मिर्ची भी है, दालचीनी भी है। बिल्कुल थोड़ी कम मिकदार में मैंने लिया है, क्योंकि पिसा हुआ गरम मसाला भी डालूंगी। ये बच्चों के मुंह में आता है ना, तो बच्चे पसंद नहीं करते, लेकिन ज़ाहिर है टेस्ट के लिए भी डालना पड़ता है, तो इसलिए मैंने ये डाला, ठीक है। पानी में डाल रही हूँ इसको, ताकि मसाला जले नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। बस 2-3 चम्मच डाला है मैंने पानी, ताकि मसाला इसी पानी के अंदर तैयार हो। और ये एक तेज़पत्ता ही मैंने तोड़ के डाल दिया इसके अंदर। अच्छा, ये 1 चम्मच नमक भी है, ठीक है ना। अब नमक जो ना आप अपने हिसाब से डाल लें, लेकिन ये दाल के अंदर एक नमक चले, 1 चम्मच चलेगा, तो इसमें मैंने 1 चम्मच ही डाला। ये है चिकन पाउडर, ठीक है ना। अब ये है कि आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कोई और कंपनी का यूज़ करते हैं तो कोई और कंपनी का यूज़ कर लें। अगर क्यूब यूज़ करना चाहें तो आप क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। ये आधा चमचा मैंने चिकन पाउडर डाला है इसके अंदर। चिकन क्यूब बहुत अच्छा होता है दालों के लिए, लेकिन अभी मेरे पास है नहीं, तो इसलिए मैंने चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल में कर लेती हूँ जब इमरजेंसी होती है मेरे साथ, ठीक है ना। अब मैं थोड़ा सा धीमी आँच पे इसको रख दूँगी, ताकि टमाटर और मसाला वगैरह सब अच्छी तरह से इसमें पक जाए। अच्छा, ये देखें, ये आधी चमची के करीब गरम मसाला है, ये गरम मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया। मैं इसको कवर कर दूँगी, थोड़े से टमाटर मेरे पकेंगे ना, तो फिर मैं उसके बाद जो है ना इसको आपको दिखाऊंगी क्या करना है, ठीक है ना। देखिए, ये थोड़े से पानी के अंदर ही टमाटर पकेंगे, मैंने बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला इसमें। ये है ब्राउन प्याज, ठीक है ना। अगर आपके पास ब्राउन प्याज नहीं है तो सबसे पहले ऑयल में आप प्याज को ब्राउन, हाँ, तो ये जो ना प्याज जो ना ब्राउन है तो मैं इस टाइम पे डालूंगी। और अगर आपके पास ब्राउन नहीं है प्याज, तो आप फर्स्ट टाइम में प्याज ही ब्राउन करके फिर सारे मसाले वगैरह डाल लेंगी। मेरे पास प्याज ब्राउन है तो मैं इसलिए इस टाइम पे डालूंगी। अगर मैं शुरू में डालती हूँ इस प्याज को ब्राउन को, फिर जायका ख़राब हो जाता है, ठीक है ना। अभी मैं डाल दूँ ताकि टमाटर और प्याज वगैरह सब अच्छी तरह से वो हो जाए मसाला। देखिए, मसाला सारा मेरा सब भून गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है, ठीक है ना।
अब मैं इसके अंदर ये चने की जो बॉयल दाल थी ना, ये इसके अंदर ये सारी दाल मैंने बॉयल के अंदर डाल दिया। थोड़ा सा चूल्हे को तेज़ किया है ताकि मैं इसके साथ दाल को इस मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लूँ। ये बहुत आसान और बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर खाएं और कमेंट में बताएं कि किस तरह से लगी और क्या आप लोग अपने घरों में भी इसी तरह से दाल बनाते हैं या थोड़ा चेंज बनाते हैं। देखिए दाल हो या कोई भी खाने की डिश हो, लेकिन सबका तरीका जो ना अपना अपना अलग होता है, तो लिहाजा ये जो ना आप बिल्कुल बहुत मज़े की लगेगी, आप ज़रूर खाइएगा। ठीक है ना। अब ये 2 हरी मिर्ची है, मैंने इसको लंबी लंबी काट ली थी हरी मिर्चियों को, हरी मिर्ची में इसमें डाल दूँगी। ठीक है ना। और ये हरा धनिया है, थोड़ा सा ये हरा धनिया डालूँगी। और ये प्याज है, थोड़ी सी ब्राउन मैंने निकाल ली थी। ठीक है ना। ये प्याज ही मैं इसके अंदर ब्राउन डाल, ये सारी चीज़ें डाल दूँगी इसके अंदर। अच्छा, तो जो मेन जो चीज़ है ना वो है घी। अच्छा, 1 चम्मच भर के मैं ना घी डालूँगी इसके अंदर। ठीक है ना। और बस इसको हिलाना नहीं है, इसको धीमी आंच में मैं रख दूँगी। ठीक है ना। कि इसके साथ ही बस तैयार होगी। 2 से 3 मिनट मैं इसको रखूँगी, बस घी गलेगा, थोड़ी सी मिर्चें वगैरह मेरी पकेंगी और मेरी दाल तैयार है। ठीक है ना। ये बहुत तो बहरहाल ये चने की दाल जो ना हमारी तैयार हो गई थी। ये बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज चने की दाल है, तो आप लोग भी बनाएं और फिर हमें कमेंट में बताइएगा कि किस तरह से बनी। तो लिहाजा ये झटपट, हाँ, और ये झटपट ना तैयार होने वाली रेसिपी है कि बस समझ में ना आए तो फ़ौरन इंसान ये बना ले। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।